हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो बाहरी अंग होता है हमारा, एक्सटर्नल अंग होते हैं फीमेल के। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। कल हमने इसका इंटरनल वाला देख लिया था। ठीक है, आज हम एक्सटर्नल वाला देखेंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी हमारे बाहरी पार्ट्स होते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। और कल हमने इसका आंतरिक अंग वाला पढ़ लिया था। ठीक है, तो दोस्तों हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि दोस्तों आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे पीडीएफ आपको नहीं मिलती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं डाल दूँगी दोबारा। ठीक है, तो अपनी क्लास को कर लेते हैं शुरू। सबसे पहला है हमारा बाहरी अंगों में लेविया मेजोरा। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जो लेविया मेजोरा होता है वह क्या होता है। लेविया मेजोरा, जिसे बाहरी भगोष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको बाहरी भगोष्ठ भी कहा जाता है। महिला के बाहरी जननांगों का हिस्सा होता है। यह योनि के दोनों तरफ त्वचा की जो बड़ी मांसल परतें होती हैं, जो योनि और मूत्र मार्ग को घेरे रहती हैं। ठीक है, लेविया मेजोरा योनि को बाहरी संक्रमणों और चोटों से बचाने में मदद करती है। हम चित्र के माध्यम से देखेंगे अभी। ये जो होता है, ये बड़े होठ जैसी बाहरी त्वचा होती है। ठीक है, और योनि और अन्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। जैसे कि ये होता है, इसको हम बोल देते हैं लेविया। ठीक है, ये हो जाता है हमारा लेविया, हो जाता है लेविया मेजोरा। और दोस्तों, आप इसके बाकी नामांकन भी देख सकते हैं। जैसे यूरेथ्रा ओपनिंग होता है, यहाँ पे ये हल्का से एक छेद होता है जहाँ से हमारी यूरिन बाहर आती है। ठीक है, और आप ये देख पा रहे होंगे, ये होती है हमारे वेजाइना। ठीक है, और ये हमारी हो जाती है क्लिटोरिस। ठीक है, और लेविया मेजोरा तो आपने देख ही लिया है। दूसरा है हमारा लेविया मिनोरा। अब देख लेते हैं जो लेविया मिनोरा क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, लेविया मेजोरा। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों नाम लगभग सेम हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है आपने देखा है अभी कि जो लेविया मेजोरा, ठीक है, मेजोरा देखा है, और ये हो जाता है मिनोरा। ये जोरा और नोरा आपको करके ध्यान रखना है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है, लेविया मिनोरा क्या होता है। तो लेविया मिनोरा, जिसे आंतरिक लेविया या छोटे होठ, अभी आपने लेविया मेजोरा देखा है, तो ये होठ के आकार की, बड़े होठ के आकार की होती हैं, ये छोटे होठ के आकार की होती हैं। ठीक है, छोटे होठ भी कहा जाता है इनको। महिला जननांगों का एक हिस्सा होता है ये जो होता है लेविया मिनोरा जो होता है, ये होता है योनि और मूत्र मार्ग के आसपास स्थित त्वचा की छोटी आंतरिक परतें होती हैं। लेविया माइनोरा और लेविया मेजोरा बाहरी होठ के, जो लेविया मेजोरा होती है वो भीतरी, और जो लेविया मेजोरा होता है वह बाहरी होठ के अंदर स्थित होती है। ये लेविया मेजोरा के अंदर जो होता है, मेजोरा हमारा होता है, ये हमारा मेजोरा हो जाता है, और ये हमारा मिनोरा हो जाता है। इसके अंदर ही होता है ये पार्ट। ये छोटे होठ जैसी भीतरी त्वचा के मोड़ होती है, यानी योनि और मूत्र मार्ग के प्रवेश द्वार को ढकती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये साफ साफ दिख रही है दोस्तों। ये हमारा हो जाता है लेविया मेजोरा, और ये हमारा हो जाता है लेविया मिनोरा। ठीक है, जो अभी आपने मिनोरा देखा, ये वाला पार्ट मिनोरा हो जाता है, और जो ये वाला पार्ट हो जाता है, जैसे कि आप ये वाला पार्ट देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है मेजोरा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाता है हमारा। पुनः बता देती हूँ आपको, जो लेविया मेजोरा होता है तो ये एक मोटी संरचना हो जाती है, और जो हमारा लेविया मिनोरा होता है, तो आप ये पार्ट देख रहे होंगे, ये हो जाता है हमारा लेविया मिनोरा। ठीक है, लेविया मेजोरा के अंदर ही हमारा लेविया मिनोरा होता है। और यहाँ पे हो जाता है हमारा यूरेथ्रा ओपनिंग, यहाँ पे हो जाता है क्लिटोरिस, और ये हो जाता है वेजाइना। ठीक है,
आगे देख लेते हैं जो तीसरा इसका पार्ट होता है, जो पायरी पार्ट होता है तीसरा महिला जननांग का, तो ये हो जाता है हमारा भगशेफ। इसको हम बोल देते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस जिसे हिंदी में भगशेफ भी कहा जाता है, यह महिलाओं के बाहरी जननांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये एक छोटी संवेदनशील संरचना होती है जो यौन उत्तेजना और आनंद प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत्यंत संवेदनशील और छोटा अंग होता है, यौन उत्तेजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों जो हमारा क्लाइटोरिस होता है ये हमारा हो जाता है, जो आप ये वाला छोटा सा भाग देख रहे हैं ये हो जाता है क्लाइटोरिस। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये यौन उत्तेजना और आनंद प्रदान करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा चौथा हो जाता है मूत्र मार्ग या छिद्र, यूरेथ्रल ओपनिंग। दोस्तों मैंने सभी के सभी इसमें चित्र डाले हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए मैंने डाला है ताकि आप एक एक पार्ट समझ सकिए बॉडी के। और मैंने आपको उसको भी पढ़ाया हुआ है जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मैंने एक एक पार्ट्स को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, और मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। एक एक चित्र के माध्यम से एक एक पार्ट को समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आप चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोग देख लेते हो क्लास लेकिन लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं कुछ और इम्प्रूव करूं। ठीक है, हम मूत्र मार्ग देखते हैं। जो होता है हमारा मूत्र छिद्र होता है, तो ये मूत्र छिद्र इसको यूरेथ्रल ओपनिंग बोल देते हैं। ये वह जगह है जहां मूत्र मार्ग, जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाने वाली एक नली होती है। ठीक है, शरीर से बाहर खुलता है। जो ये होता है ये शरीर के बाहर खुलता है और ये पुरुषों में लिंग के सिरे पर स्थित होता है। क्योंकि मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल का बताया हुआ है उसमें भी बहुत अच्छे से बता दिया था कि जो हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो वह जो पेनिस होता है उससे लगी हुई जो ये पार्ट्स होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये यूरेथ्रल जो होता है हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही फीमेल का होता है तो ये शरीर के बाहर खुलता है। मेल और फीमेल दोनों का ही शरीर के बाहर खुलता है, और महिलाओं में ये योनि के सामने खुलता है। ठीक है, मूत्र बाहर निकालने का एक रास्ता इसका मुख्य पॉइंट है, बाहर निकालने का एक रास्ता होता है। अब देख लीजिए इसमें कहाँ पे होता है ये, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हल्का सा छिद्र जो होता है ये मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, फीमेल का। और मैंने इसके पहले भी आपको कई बार मैंने चित्र में बताया, आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आपको एक एक चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, क्लाइटोरिस हमारा ये हो जाता है जो कि यौन उत्तेजना में सहायता करता है। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग ये हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहे होंगे ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग हो जाता है, जो कि यहाँ से जैसे कि जो रजोधर्म होता है महिलाओं को और पीरियड्स आते हैं तो ये इसी मार्ग के द्वारा आते हैं, और बच्चे भी जो पैदा होते हैं इसी मार्ग के माध्यम से होते हैं। ठीक है, योनि का छिद्र जो होता है तो मैं आपको इसको दोबारा बता देती हूँ। इनफैक्ट मैंने बता दिया है एक बार आपको, लेकिन दोबारा बता देती हूँ विस्तार से। तो ये क्या होता है, योनि का खुलना, जिसे योनि मुख या योनि छिद्र भी कहा जाता है, महिला प्रजनन प्रणाली का वह हिस्सा है जो योनि को शरीर से बाहर खोलता है। यह वल्वा यानी बाहरी महिला जननांग का हिस्सा होता है और मूत्र मार्ग के ठीक नीचे गुदा द्वार के ऊपर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने थ्योरी आपको इतनी अच्छे से बता दी है कि अगर आप चित्र ना भी देखो तो आपको फिर भी समझ में आएगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने चित्र डाले हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसका जो मुख्यतः कार्य क्या होते हैं, इसके मुख्यतः कार्य हो जाते हैं, एक तो संभोग हो जाता है, दूसरा हो जाता है मासिक धर्म, और तीसरा हो जाता है प्रसव। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला पार्ट होता है मैंने अभी आपको समझाया, जो यहाँ पे एक छिद्र होता है ये हमारा इसका कार्य करता है, यहीं से संभोग का जो कार्य होता है यहीं से हो जाता है, और ये मासिक धर्म होता है, और जो प्रसव मार्ग होता है यानी कि जो बच्चा पैदा होते हैं और हमारा जो मासिक धर्म आता है वह इसी छिद्र के माध्यम से बाहर आता है।
और बाकी पार्ट्स मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। ये हो जाता है गुदा, ठीक है, इसके ऊपर होता है और यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हमारी सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, असेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली हो जाती है हमारी आर्थोनल ग्लैंड्स हो जाती है, ठीक है। ये क्या कार्य करता है, योनि को चिकनाई देने वाला एक द्रव स्रावित करता है। अब देख लेते हैं जो हमारी मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स क्या कार्य करती हैं। तो जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं ये दूध का निर्माण करती हैं, ठीक है। स्तनपान के लिए जब छोटा बेबी होता है तो उसके लिए दूध का निर्माण करने का कार्य करती हैं। अन्य ग्रंथियों में देख लेते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का क्या कार्य होता है, तो जो एस्ट्रोजन होता है ये महिलाओं में मुख्य सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है, जो उनके यौन और प्रजनन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है और गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करता है, ठीक है। इसका जो मुख्य कार्य होता है ये मासिक धर्म के लिए, ये मासिक धर्म को नियंत्रित करता है और गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ठीक है। और क्या करता है, और हड्डियों, त्वचा, बालों और हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। दूसरा हो जाता है हमारा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये एक महिला हार्मोन्स तो होता ही है, जो मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था और स्तनपान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है स्तनपान, ठीक है। स्तन में दूध बनाने में बहुत अधिक सहायता करता है। इसी के माध्यम से जो माँ होती है उसके बॉडी में दूध का निर्माण होता है ताकि बच्चे का पोषण हो सके। ये मुख्य रूप से अंडाशय द्वारा उत्पादित होता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा द्वारा भी उत्पादित होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड तो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इसका क्या कार्य होता है यहाँ पर, तो दोस्तों इसका कार्य यहाँ पे होता है, ठीक है, जो यद्यपि मस्तिष्क में होती है परंतु यह FSH और LH द्वारा अंडाशय की क्रिया नियंत्रित करती है, ठीक है। ये अंडाशय की क्रिया को नियंत्रित करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का एक ही कार्य होता है, अंडाशय की क्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है। महिला प्रजनन तंत्र के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं कुछ, तो मैं इनको भी बता देती हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स अलग से डाले हुए हैं। यह आमतौर पर 40 से 50 की उम्र के बीच रजोवृत्ति, ये इसको हम मेनोपोज बोलते हैं। कई बार ये रजोवृत्ति जो होती है हमारे, ये मेनोपोज के नाम से आ जाती है, जो कि आपको पता नहीं होता, ठीक है। ये समाप्त होती है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मासिक चक्र के बारे में आपको मैं जानकारी दे देती हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं मासिक धर्म के। तो सबसे पहला पॉइंट्स है हमारा, सभी स्त्रियां यौनावस्था के आरंभ की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक एक माह पूर्ण विकसित अंडा, ठीक है, अथवा डिम्ब यानी एग का उत्सर्जन करती हैं। स्त्री शरीर में प्रत्येक माह होने वाली प्राकृतिक क्रिया मासिक धर्म कहलाती है, ठीक है। प्रत्येक माह होने वाली जो प्राकृतिक क्रिया होती है ये मासिक धर्म कहलाती है। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, इसका दूसरा पॉइंट है, मासिक चक्र के दौरान अंडाशय यानी जो ओवरी होती है, ओवरी के द्वारा एक डिम्ब उत्पादित होता है। डिम्ब यानी एग, ठीक है, जो विकसित होकर के अंडवाहिनी नलिका फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में डिम्ब यानी जो एग होता है, एग का पोषण होता है और वह निषेचन के लिए विकसित होता है। इसी दौरान गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी होने लगती है, ठीक है। जैसे ही ये जो गर्भाशय में डिम्ब यानी एग का पोषण होता है और वह निषेचन के लिए विकसित होता है, इसी दौरान ही गर्भावस्था की जो आंतरिक परत होती है वह मोटी होने लगती है ताकि वह गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार कर सके, ठीक है। इसका तीसरा हो जाता है, यदि इस दौरान पुरुष के शुक्राणु यानी जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म से ये डिम्ब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे डिम्ब लिखा हुआ है।
डिम्ब यानी एक एग का निषेचन नहीं होता है, ठीक है। अगर इस दौरान जो स्पर्म है वो किसी अंडे को, एग को निषेचित नहीं करता है, तो जो डिम्ब होता है यानी जो एग होता है, गर्भाशय की आंतरिक परत दोनों ही गर्भाशय से अलग होकर रक्त स्त्राव के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। उसी को हम बोल देते हैं रजोधर्म, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा चौथा जो हमारा नंबर है। यदि अंडा के द्वारा अनुरोध सर्ग के पश्चात पुरुष शुक्राणु द्वारा और का निषेचन कर दिया जाता है, तो वह गर्भावस्था में ही परिवर्तित एवं विकसित होने लगता है तथा शिशु के जन्म तक मासिक चक्र जो होता है हमारा, ये मासिक चक्र की प्रक्रिया रुक जाती है। यह अवस्था गर्भधारण कहलाती है, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी कहलाती है। अब मासिक जो चक्र की अवधि होती है तो वो क्या हो जाती है, ये मासिक चक्र की अवधि जो होती है सामान्यतः 28 दिनों की होती है, और यद्यपि ये 21 से 35 दिनों तक भी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी क्लास आज यहीं तक थी और हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है समाप्त हो चुका है। एक एक पार्ट हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। इसकी थ्योरी समझने के बाद मैंने हर पार्ट्स में आपको चित्र लगाकर समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें से कोई पार्ट पता नहीं होगा। अगर कोई भी एग्जाम में पार्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल का हो या फीमेल का हो, आपको बेटर तरीके से इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो आप 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम अपने क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। अब देखते हैं कल नया चैप्टर लेकर आते हैं या फिर आपको MCQ करवाते हैं। अब इसका कल ही डिसाइड होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बाकी अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो बाकी तो हम करेंगे ही, ठीक है। तो हम करते हैं यहीं पे क्लास को समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।